नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने चर्चा कर रहे थे 1857 की क्रांति के बारे में। दोस्तों, हमने 1857 की क्रांति के अंदर चर्चा कर ली थी 1857 की क्रांति कैसे हुई, इसके क्या कारण रहे और ये कैसे प्रारंभ हुई। दोस्तों, अब मैं आप सभी को इसके बारे में एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ, 5 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ कि इसमें क्या रहा और कैसे हुआ। दोस्तों, हमने 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 1803 की सहायक संधियाँ और 1817 और 18 की आश्रित पार्थक्य की संधि के बारे में पढ़ लिया था। 1803 की सहायक संधि के जनक लॉर्ड वेलीजली रहे और आश्रित पार्थक्य की संधि के जनक लॉर्ड हेस्टिंग रहे। सर्वप्रथम व्यापक और विस्तृत रूप से संधि की थी 1817 ईस्वी में कोटा में, और अंतिम जो संधि की थी सिरोही में की गई थी। 11 सितंबर 1823 ईस्वी को शिव सिंह के द्वारा अंतिम संधि की गई थी आश्रित पार्थक्य की। अठारह की क्रांति के क्या कारण रहे? राज्यों के बीच में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ईस्ट इंडिया कंपनी का बढ़ गया था और धार्मिक व आर्थिक शोषण होने लगे थे। सामंतों के अधिकार तथा अफीम की खेती पर अपना नियंत्रण करने लगी थी कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति करने लगी थी। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग रहे। क्रांति के समय एजीजी राजस्थान का जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस रहे। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह जो रहे कमल के फूल और रोटी रहे। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी? नसीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा, देवली और नीमच और एरनपुरा छावनी। दोस्तों, हमने यहाँ पे रियासत और पॉलिटिकल एजेंट्स की भी बात कर ली थी। जोधपुर के सख सिंह और जयपुर के राम सिंह, मेवाड़ के रूप सिंह, कोटा के राम सिंह सेकंड और भरतपुर के जसवंत सिंह जो अल्प आयु में थे। दोस्तों, हमने यहाँ तक चर्चा कर ली थी 1857 की क्रांति में जो प्रथम राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी 1818 ईस्वी नई दिल्ली के अंदर। तो इसके प्रधान कौन रहे, उसके मुख्य अधिकारी को क्या नाम राजपूताना ऑफ रेजिडेंसी के नाम से जाना जाता था। जो फर्स्ट डेविड ऑक्टर लोनी रहे, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय दिल्ली में था। दिल्ली से अजमेर 1832 ईस्वी मेरवाड़ा अजमेर में इसको ट्रांसफ़र किया गया। जो प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल रहे वो रहे मिस्टर लॉकेट। 1857 की क्रांति के समय एजीजी जो रहे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस रहे। अस्थायी मुख्यालय और जो रहा इसका वो रहा माउंट आबू के अंदर 1845 ईस्वी मई और जून के अंदर। दोस्तों, हमने यहाँ तक चर्चा कर ली थी और इसके आगे देखो, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग रहे। भरतपुर में मैकमोसन और निक्सन को माध्यमिक 12वीं की पुस्तक के अनुसार माना जाता है। और इसके क्या तात्कालिक कारण रहे? एनफील्ड राइफल के बारे में मैंने बता दिया था दोस्तों आप सभी को। एनफील्ड राइफल को ब्राउन बेस राइफल को एनफील्ड राइफल से रिप्लेस कर दिया गया था, जिसमें कारतूस में गाय व सुअर की चर्बी का खोल लगा हुआ होता था, जिसकी वजह से उन्हें सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। अब बात करते हैं बैरकपुरा छावनी से 34वीं रेजिमेंट के ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे के बारे में मैं बात कर रहा था दोस्तों। मंगल पांडे, मैंने बताया था आप सभी को, मंगल पांडे के ऊपर 2 अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन और बोग ने दबाव बनाया और इससे गुस्सा होकर मंगल पांडे ने इन दोनों के ऊपर गोली चला दी, जिससे इन दोनों की हत्या हो गई। इन दोनों की हत्या हुई, वो कब हुई? 29 मार्च 1857 ईस्वी को। 29 मार्च 1857 ईस्वी को। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई सिप्रा नदी के किनारे। मेरठ छावनी में इसकी सूचना आई 10 मई 1857 ईस्वी को। इसमें नेता चुनने के लिए यहाँ से सभी सैनिक दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली में अंतिम मुगल बादशाह शासन कर रहे थे, जिनका नाम था बहादुर शाह जफर। इनके सेनापति थे बख्तान खान। फिर यहाँ से इनको नेता चुनने की और क्रांति की तिथि निर्धारित की 31 मई 1857 को।
इसकी सूचना अंग्रेजों को लगी तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में सूचना कब आई इसकी? राजस्थान में सूचना 19 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में आई। 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण हम जान चुके थे। भारतीय ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल, बैरकपुर छावनी कोलकाता 34वीं रेजिमेंट के ब्राह्मण सैनिक के ऊपर दबाव का प्रयोग बनाया गया। इस हत्याकांड में परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 10 मई 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी का विरोध करते हुए मेरठ के और क्रांति का बिगुल बजा दिया। दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर सूचना राजस्थान में किस तरह से आई और किस प्रकार से आई। ये इसका पार्ट 3 होगा। दोस्तों सबसे पहले तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो हमारी आपको मिलती रहे। दोस्तों राजस्थान में सूचना कब आई इसकी बात करते हैं। दोस्तों राजस्थान में सूचना आई 19 मई 1857 ईस्वी को। दोस्तों 19 मई 1857 ईस्वी को राजस्थान में सूचना आई। राजस्थान में सबसे पहले सूचना जो आई, कहाँ आई? अजमेर। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद छावनी अजमेर में थी। यहाँ पे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। दोस्तों इस चीज़ के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो अजमेर की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की। दोस्तों अजमेर की जिम्मेदारी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की थी। जब इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इसकी थी तो हुआ क्या उस समय, इसके बारे में बात करते हैं। अजमेर और इसके अंदर कौन से भारतीय सैनिक सब सर्वाधिक थे? इसमें भारतीय सैनिक सर्वाधिक होने के कारण अंग्रेजों को इसके ऊपर संदेह होने लगा। तभी यहाँ पे अजमेर में अंग्रेजों की सभी प्रकार की खजाने लूटे हुए, जो कर वगैरह लेते थे, टैक्स वगैरह लेते थे, उन सभी का यहाँ पे रखा जाता था। तो मतलब ये एक तरह से उनका गोदाम भी था और यहाँ पे इसकी राजपूताना रेजिडेंसी भी थी। तो जिस राजपूताना रेजिडेंसी होने के कारण क्या हुआ, अजमेर में इनको डर लगने लगा। अब जब 1857 की जो क्रांति के अंदर 28 मई 1857 की क्रांति के माउंट आबू के बारे में मैंने बताया था आपको, जो सिरोही में 1845 ईस्वी के अंदर यहाँ पे मई जून के अंदर, अब मई के अंदर तो यहाँ पे भीषण गर्मी पड़ती है, तो इसके कारण क्या हुआ, जो सारे मुख्यालय अस्थायी रूप से था जो माउंट आबू के अंदर था, और वहाँ पे चीफ कमिश्नर थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 1845 ईस्वी में। ठीक है, तो उस समय अजमेर, इसकी सूचना अजमेर में गई। तो क्या हुआ, जो यहाँ पे चीफ कमिश्नर थे तो वो यहाँ से सीधा अजमेर जाते हैं। तो अजमेर जैसे ही इनको सूचना मिली तो ये यहाँ से अजमेर भागते हैं डरते हुए, और जो यहाँ पे अस्थायी मुख्यालय थे तो अस्थायी मुख्यालय से क्या किया इन्होंने, एडीजी जो थे यहाँ पे उस समय मिस्टर लोकेट रहे, तो इनको संदेह हुआ कि कहीं ये हमारा खजाना वगैरह है, हमारी जो बॉन्ड वगैरह है, ऐसे बहुत से प्रकार की अनेकों चीज़ें थी। अनेक चीज़ें होने के कारण क्या किया, इनको यहाँ पे रख लिया। अब देखो ब्यावर अजमेर में मेर लीजियन थी, कोटा, डीसा, और तो इनको क्या किया, इनको जिम्मेदारी दी गई, इन्हें जिम्मेदारी दी गई कहाँ की, अजमेर की। और अजमेर की सुरक्षा की जिम्मेदारी पहले किसकी दी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की। ब्यावर अजमेर से कुछ सैनिक बुलाए गए और इन्हें अजमेर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। हुआ क्या, उस समय सैनिक थे बख्तान सिंह, उन्होंने पूछा हमें इस तरह से अचानक यहाँ से अजमेर से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो वहाँ के कर्नल न्यूबरी थे जिन्होंने एक अच्छा खासा जवाब नहीं दे पाए, जिससे
कह सकते हैं एक तरह से, जिससे वो शांत हो सके। इस तरह का कोई जवाब नहीं दे पाए, जिसकी वजह से कर्नल नुब्री की हत्या कर दी। किसने? बख्तावर सिंह ने, जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। इसमें देखो 21 जून 1857 ईस्वी को दिल्ली में प्रवेश किया और नसीराबाद के सैनिकों द्वारा दिल्ली में प्रवेश किया गया, छावनी के सैनिक। अब इसी के अंदर 19 मई 1857 ईस्वी को सर्वप्रथम राजस्थान में क्रांति की सूचना एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को आई, जो माउंट आबू सिरोही पहुंची। पैट्रिक लॉरेंस अजमेर की सुरक्षा हेतु ब्यावर अजमेर से 2 मेयर लीजियन की बटालियन एवं कोटा से डीसा यूरोपियन की टुकड़ियां बुलाई। अजमेर में सुरक्षा कर रही 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजा। तो जो अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री काम कर रही थी, सुरक्षा की जिम्मेदारी उसको थी, तो उन्हें अचानक कहाँ भेज दिया गया? नसीराबाद भेज दिया गया, जिसके कारण उसमें मुख्य कारण यही रहा, जैसे ही इन लोगों को कहा कि भाई आप यहाँ से यहाँ चले जाओ, तो इन्हें यहाँ से नसीराबाद भेज दिया। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को नसीराबाद भेजा। जैसे ही इनको नसीराबाद भेजा तो हुआ क्या, यहाँ के सैनिक थे बख्तावर सिंह, इन्होंने पूछा, यहाँ पे उस समय जो कर्नल थे वो थे नुब्री, तो इनसे पूछा कि भाई हमें इस तरह से अचानक, हम यहाँ पे इतने विश्वास के साथ कार्य कर रहे थे, हमें अचानक यहाँ से नसीराबाद क्यों ट्रांसफ़र कर लिया, ये वो इस तरह की कुछ बातें पूछने लगी। जिसके कारण हुआ क्या, अंग्रेज़ों को संदेह हो चुका था कि इसमें भारतीय सैनिक है, तो ये वापस किसी भी प्रकार की कोई क्रांति ना करे। तो इससे बचने के लिए अंग्रेज़ों ने यह अपनाया। फिर इसके बाद बात करते हैं आगे। यही मुख्य कारण माना जाता है कि अंग्रेज़ों ने एक सेना में बड़ी उथल पुथल कर दी, जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई। अब इसके बाद बात करते हैं अपन नसीराबाद के अंदर बात करते हैं दोस्तों, नसीराबाद विद्रोह किस तरह से हुआ और यह कैसे हुआ। दोस्तों नसीराबाद जो विद्रोह हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों नसीराबाद के अंदर मैंने बता दिया था कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह किया। क्यों? विद्रोह का कारण आप सभी जानते हो, इन्हें अजमेर की सुरक्षा के लिए चुना गया था, परंतु हुआ क्या, अजमेर की सुरक्षा के चुनने के कारण पर इन्हें कहाँ भेज दिया गया? नसीराबाद भेज दिया गया। दोस्तों जैसे ही इन्हें नसीराबाद भेजा तो इसका विरोध हुआ। विरोध का कारण क्या रहा? सुरक्षा से नसीराबाद भेज दिया इन्हें, ठीक है। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक रहे बख्तावर सिंह के द्वारा अंग्रेजी अधिकारी कर्नल न्यूब्री, दोस्तों कर्नल न्यूब्री से सवाल जवाब करने पर संदेह किया कि स्थिति उत्पन्न हो गई। संदेह की स्थिति जैसे ही उत्पन्न हुई तो कर्नल बख्तावर सिंह ने कर्नल न्यूब्री की हत्या कर दी गई। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे। दोस्तों देखो इसके आगे की कहानी क्या रही उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के अंदर 4 अधिकारी थे, न्यूब्री, पीचार्ड और स्पार्टी स्पोर्ट। दोस्तों ये मुंबई लॉन्सर्स को अंग्रेजों अधिकारियों की सुरक्षा का जिम्मा था। मतलब ये जो अंग्रेज अधिकारी थे न्यूब्री, स्पोर्ट्स और स्पार्टी, पीचार्ड, तो इन सभी की जिम्मेदारी का जिम्मा किसको था? मुंबई लॉन्सर्स को। अब हुआ क्या उस समय, दिल्ली 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री दिल्ली चली गई। 18 जून 1857 को दिल्ली में पहुंच गई। यहाँ पे हीथकॉथ और वाल्टर 2 अधिकारी थे जो यहीं दिल्ली में थे उस समय। तो यहाँ पे 15 जून 1857 को
इन्हें पराजित किया और दिल्ली पे अपना अधिकार कर लिया। किन्होंने? सैनिकों ने दिल्ली पे अधिकार कर लिया। उस समय क्या हुआ फिर? जोधपुर के शासक तख्त सिंह थे, उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को अपनी शरण दी। मतलब हुआ क्या, ये सारे अंग्रेज अधिकारी थे तो ये भाग रहे थे इधर उधर से। जब सैनिकों के विद्रोह हुए तो सैनिक विद्रोह में इन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे अंग्रेजों को, तो जिसके कारण ये अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, परंतु किसी ने इन्हें शरण नहीं दी। इन्हें शरण नहीं देने के कारण एक जोधपुर के शासक तख्त सिंह थे जिन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी। कर्नल पेने का हृदयघात से निधन हो गया। दोस्तों, जो जोधपुर जाते समय हो गया था, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, कर्नल पेनी का निधन कैसे हुआ? तो आपका जवाब होना चाहिए हृदयघात से। या दिल्ली से जोधपुर जाते हुए कौन से 1857 की क्रांति में जोधपुर जाते समय कौन से अधिकारी का निधन हुआ? तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? कर्नल पेनी। अब एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 28 मई 1857 को विद्रोह के दौरान कर्नल न्यूबरी और मेजर प्रिचार्ड स्पोर्टी एवं कोल्टा नामक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई। 1857 में क्रांतिकारियों को दिल्ली जाने हेतु रोकने के लिए वॉल्टर और हीथकोट ने मेवाड़ की सेना की सहायता से क्रांतिकारियों का पीछा किया, लेकिन असफल रहे। 1857 ईस्वी को नशीराबाद के सैनिक दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय क्रांति में शामिल हो गए और नशीराबाद में निवास कर रहे अंग्रेज परिवारों को जोधपुर आने का न्योता जो तख्त सिंह ने दिया, जिसे शरण भी कहा जाता है। जोधपुर जाते समय कर्नल पेनी का हृदयघात से निधन हो गया। दोस्तों, जोधपुर जाते समय कर्नल पेनी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। दोस्तों, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नीमच सैनिक विद्रोह। नीमच सैनिक विद्रोह हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जो भाग 4 होगा। ये इसका भाग 3 था। दोस्तों, मैं इसी तरह आपको सारी राजस्थान की पूरी जीके पढ़ा दूंगा एक दिन, धीरे धीरे। बस हम बने रहे हमारी वीडियो के साथ। एक बार मैं आपको 5 मिनट में मोटा मोटा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। राजस्थान में 1857 की क्रांति की सूचना 19 मई 1857 को आई। 1857 को आने के कारण क्या हुआ? राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत 18 मई 1857 को अजमेर नसीराबाद छावनी से हुई। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कार्य कर रही थी। अजमेर की सुरक्षा की जिम्मेदारी 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री की। इसमें सभी भारतीय सैनिक थे। तो भारतीय सैनिक थे तो अंग्रेज इस समय कहाँ थे? माउंट आबू में होने के कारण अस्थायी यहाँ पे इसका मुख्यालय बना दिया गया था। तो जिसके अस्थायी मुख्यालय होने के कारण अंग्रेजों को संदेह हुआ। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस यहाँ के चीफ कमिश्नर थे उस समय, तो ये यहाँ से भागते हुए वापस अजमेर किया है। तो अजमेर की सुरक्षा के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा फेरबदल कर दिया, जिसके कारण ब्यावर अजमेर से मेर लीजियन, कोटा और यूरोपियन लीजियन की कुछ टुकड़ियाँ बुलाई गई और जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उनको नसीराबाद भेज दिया गया। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक बख्तावर सिंह ने इनसे कुछ सवाल जवाब किए, तो उसका सही जवाब नहीं देने के कारण या संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं देने के कारण कर्नल नुबरी की हत्या कर दी गई। 21 जून 1857 ईस्वी को दिल्ली में प्रवेश किया और नसीराबाद सैनिक छावनी के द्वारा। दोस्तों, यहाँ तक हो गया था। अब 1857 की 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री दिल्ली पहुंच गई 18 जून 1857 ईस्वी को। तो इससे पहले की जो घटना क्या रही? न्यूबरी, पिचार्ड और स्पूटी मुंबई लांसर्स की इनकी जिम्मेदारी थी कि अंग्रेज अधिकारियों की सुरक्षा का जिम्मा। अब जिस समय 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक दिल्ली पहुंचे, हीथकोट और वाल्टर ने इनको क्या किया? पीछा किया, परंतु सैनिकों ने इन्हें पराजित कर दिया और जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने इन्हें क्या दी? शरण दी, मेवाड़ के जोधपुर शासकों ने। दोस्तों, अब हम इसके बाद में आगे बात करेंगे आगे की वीडियो में। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो
वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ अगले वीडियो तक।